जय माँ गायत्री। जय परम पूज्य गुरुदेव। जय परम वंदनीय माता जी। माँ गायत्री की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवारजनों पे बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की प्रेरणादायक कहानी। जय हिंद, जय भारत। एक बालक था जिसका नाम था छोटू राम। वह जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा के निकट एक गांव में रहता था। एक दिन उसे पता चला कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोल दिया है। भारतीय सैनिकों ने उस गांव के लोगों को वहां से निकालकर पीछे भेज दिया। गांव में सैनिकों ने अपनी चौकी बना ली। गांव के पीछे एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के ऊपर तक पाकिस्तानी सैनिक आ चुके थे। ठीक चोटी पर उन्होंने अपना मोर्चा बना रखा था। गांव नीचे था, अतः वहां खतरा था। सब लोग तो गांव से चले गए, पर छोटू राम नहीं गया। उसके दिल में उमंग थी अपनी आंखों लड़ाई देखने की। वह एक दीवार के पीछे मुर्गियों के दरबे में छिप गया। दरबे के एक छेद से वह गोलियां चलते हुए देखता तो बहुत खुश होता। कई बार छोटू राम के जी में आया, काश उसके पास भी बंदूक होती और वह भी दुश्मनों के कुछ आदमियों को मार गिराता। दुश्मन उस समय भारी पड़ रहे थे। पहाड़ी के ऊपर होने के कारण दुश्मन के निशाने सीधे पड़ रहे थे। कई भारतीय जवान उनकी गोलियों के शिकार हो चुके थे। छोटू राम यह देखकर बहुत उदास हो गया। एकाएक उसे जोश आया। वह मुर्गियों के दरबे से निकलकर धीरे धीरे भारतीय मोर्चे के पीछे पहुंच गया। अब उसके सामने एक समस्या थी कि वह उनके सामने कैसे जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वे उसे देखते ही गोली मार दे। वह मोर्चे से कोई 20 मीटर दूर एक मकान के भीतर छिप गया। उसने देखा एक भारतीय जवान राइफल थामे बाहर निकला और फुर्ती से एक बड़े पत्थर की ओर जा छिपा। जितना समय उसे पत्थर तक पहुंचने में लगा, उतनी देर में ही सनसनाती हुई पाकिस्तानी गोलियों ने उसे गिरा देना चाहा, लेकिन वह बचकर निकल गया। अब उसे गांव और पहाड़ी के बीच की खाई पार करनी थी। उस खाई में बड़े बड़े पत्थर थे। गोलियों की वर्षा में भी वह जवान बहादुरी से उन पत्थरों तक जा पहुंचा। तभी एक गोली उसकी पीठ पे आ लगी और वह वहीं ढेर हो गया। छोटू राम ने यह देखा तो गुस्से से पागल होकर मकान से बाहर निकला और भारतीय मोर्चा की ओर भागा। मोर्चे के भीतर आते ही उसने जय हिंद का नारा लगाया। सारे जवान उसे देखकर चौंक उठे। वह आगे बढ़ा और कहने लगा, तुम लोग एक एक करके स्वयं खत्म हो जाओगे, लेकिन पाकिस्तानियों के मोर्चे को खत्म नहीं कर सकोगे। मुझे बम दो, मैं छोटा लड़का हूं। मैं उस खाई के पत्थरों में छिपकर आगे बढ़ूंगा तो पाकिस्तानियों को दिखाई नहीं दूंगा। भारतीय जवान हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा लड़का इतना बहादुर है। उन्हें यह तय करते हुए कुछ समय लगा कि इस छोटे लड़कों के जिम्मे यह काम दिया जाए या नहीं। आखिर उन्होंने छोटू राम की बात मान ली। कोई और रास्ता भी न था। उन्होंने छोटू राम की पीठ पर एक छोटा थैला बांध दिया। उसमें 2 बम रख दिए और उसे बता दिया कि बम कैसे फेंके जाते हैं। छोटू राम बम लेकर बाहर निकला और भागकर पत्थरों के पीछे छिप गया। फिर वह पत्थरों में छिपता छिपता आगे बढ़ने लगा। उसने पत्थरों से भरी खाई आराम से पार कर ली। अब उसे पहाड़ी के ऊपर चढ़ना था। वहां काफी घास थी। वह घास में छिपता छिपता आगे बढ़ने लगा और पाकिस्तानी मोर्चे तक पहुंच गया।
उसे पाकिस्तानी सैनिकों की आवाज भी सुनाई देने लगी। वे जोर जोर से हंस रहे थे। उनकी बातों से पता चल रहा था कि वे इस बात से बहुत खुश थे कि उन तक कोई भारतीय जवान नहीं पहुंच सका। वे सब रास्ते में ही गोलियों का निशाना बन चुके हैं। उनकी ये बात सुनकर छोटू राम गुस्से से भर आया। उसने पीठ पर से थैला उतारा और उसमें से बम निकालकर पाकिस्तानियों के मोर्चे की ओर दौड़ा। जोर से जय हिंद का नारा लगाकर दोनों बम को मोर्चे पर फेंक दिया। जोरों के धमाके हुए। पाकिस्तानियों के मोर्चे को आग की लपटों में उड़ते देखकर भारतीय जवान उस ओर बढ़े और उन्होंने उस मोर्चे पर अपना अधिकार जमा लिया। अचानक उन्हें ख्याल आया कि छोटू राम कहां है। आसपास बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। वह तो अपने देश की रक्षा में शहीद हो चुका था। जब लड़ाई समाप्त हुई तब उन जवानों ने उसी पहाड़ी पर समाधि बनाई और उस पर लिखा, यह छोटू राम की समाधि है, जो देखने में छोटा था पर अपने देश के लिए शहीद होकर बहुत बड़ा काम कर गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मां गायत्री की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवारजनों पे बरसती रहे। इसी शुभकामना के साथ जय मां गायत्री, जय परम पूज्य गुरुदेव, जय परम वंदनीय माता जी।